इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। स्वच्छता क्रांति, नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी यानी कि हमारे बापू की जयंती। और 10 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश में शुरू हुआ था एक अभियान स्वच्छता अभियान, देश बदलने का अभियान, सबके साथ और सबके प्रयास का। और देखिए ना, देखते ही देखते पीएम मोदी के आह्वान पर हुई पहल आज स्वच्छता अभियान से भी मीलों दूर आगे निकलकर स्वच्छता का जन आंदोलन बन चुकी है। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। जैसलमेर में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके से शुरू हुए स्वच्छता अभियान की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं इस अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरहदी जिले जैसलमेर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत सफाई अभियान को पंख लग रहे हैं, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर श्री गणेश हुए सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उत्साह के साथ श्रमदान भी कर रहे हैं। अभियान के रूप में हम सफाई कर लेते हैं, पर बाद में सफाई को मेंटेन, सफाई की सस्टेनेबिलिटी कैसी है, सफाई किस तरीके से आगे जारी रह सकती है, उसके लिए हम शहर के नागरिकों को आह्वान करना चाहते हैं कि ये जैसलमेर आपका है। यदि हर नागरिक ये सोच ले कि मुझे कचरा बाहर नहीं फेंकना है, और जो नगर परिषद द्वारा जो गाड़ी आती है या गाड़ी थोड़ी लेट भी आती है तो उसका वेट करके उसी में फेंकना है। मतलब आप कचरा रोड पे नहीं फेंके और कचरा गाड़ी में फेंके, उससे ही शहर बहुत साफ। आपको बता दें कि जैसलमेर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 15 दिन का स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा, जिसमें अलग अलग गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में पिछले दिनों सफाई अभियान के आगाज के बाद लगातार पुरानी धरोहरों, गढ़ीसर लेक, मुख्य सर्किल के साथ साथ शहर की मुख्य जगहों पर टीम के साथ झाड़ू लगाकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पूरी टीम को, हमारे एयरफोर्स के जवानों को, हमारे होमगार्ड के जवानों को, जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर जैसलमेर के पर्यटकों को साफ करने का जो निश्चय लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसलमेर के सामाजिक जो कार्यकर्ता है, उन्होंने इसी तरीके से कार्यक्रम में साथ लिया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटवा हवेली सहित उसके आसपास के इलाकों में टीम के साथ श्रमदान किया गया। बहुत गंदगी थी, हमने देखा यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया पूरा। हम जितना हो सके उतना हमने किया। यहाँ पे हमारा घर साफ होना चाहिए, हमारा तो महिला साफ होना चाहिए। मोदी जी ने अभियान चलाया है, जिसके द्वारा उनके लक्ष्य कदम पर सफाई करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान में एयरफोर्स, होमगार्ड, पुलिस, बीएसएफ और जैसलमेर की जनता ने भी पूरा सहयोग दिया और हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा। जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2014 को जिस दिन बापू को याद करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक संकल्प लिया, बल्कि उस संकल्प को सिद्ध करने का मिशन भी बना लिया। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया
क्लीन इंडिया, क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ऐसे अभियान की शुरुआत की गई जिसका सपना हमारे बापू ने देखा था। सपना स्वच्छ भारत का, सपना स्वस्थ भारत का, सपना हर घर, हर गांव, हर शहर में सफाई का। और इस सपने को साकार करने की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को, जिस दिन बापू को याद करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक संकल्प लिया बल्कि उस संकल्प को सिद्ध करने के वास्ते लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया। और समय के साथ बड़ी तेजी से सरकार की तरफ से हुई ये पहल न केवल एक जन आंदोलन में तब्दील हो गई बल्कि अब लोगों की आदत में ये शुमार है। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। उस क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? चाहे मैं हूं या आप हो, हम सबके लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। लेकिन इससे पहले हमारे भारत में जब 68वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा था, तब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसी बात का जिक्र किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उन्होंने देश से प्रण लेने को कहा। विपक्ष बाद में पूछता रहा कि लाल किले से शौचालय की बात कौन करता है। हालांकि इसका जवाब समय ने दिया और आंकड़ों ने बता दिया कि स्वच्छता और शौचालय की बात करना कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि बात से बढ़कर यह था देश को बदलने का संकल्प। आज जब सफाई के संकल्प के 10 बरस पूरे हो चुके हैं, तो देश की तस्वीर भी बदली हुई नजर आती है। शहरों में पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया। गांवों में ओडीएफ फ्री करने का जो संकल्प था, उस लक्ष्य को भी हासिल किया गया। स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण हुआ और महिलाओं के लिए जिन शौचालयों का निर्माण किया गया, उन्हें नाम दिया गया इज्जत घर। देखते ही देखते 2014 को नई दिल्ली राजपथ पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का रंग देश पर ऐसा चढ़ा कि अब देश स्वच्छता के मामले में साल दर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। और इस सब के पीछे सिर्फ एक सोच ने काम किया, जिस सोच का नाम है नरेंद्र मोदी। और ये तो तभी साफ हो चुका था जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने राजपथ पर जब पद यात्रा को झंडी दिखाई थी, तो इस पद यात्रा में वो न केवल शामिल हुए बल्कि रस्म अदायगी से बढ़कर वो काफी दूर तक इसमें साथ चलते रहे।
और देखने वाले हैरान होते रहे। आज स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, लेकिन इसके पीछे मेहनत, लगन और बार बार लोगों को प्रेरित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी बखूबी करते रहे। फिर चाहे वो कोई भी मंच हो या कोई स्थान क्यों न हो, वे बेहिचक देश के लिए तय किए गए स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लेकर काम करते रहे। जब प्रगति मैदान की टनल के उद्घाटन का मौका पड़ा तो वे टनल का मुआयना कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ उन्हें कुछ कचरा और बोतल नजर आई और उन्होंने अपने साथ मौजूद टीम से नहीं बल्कि खुद उस कचरे को उठाया और डस्टबिन में पहुंचाया। लेकिन ऐसी एक नहीं अनेक तस्वीरें बार बार सामने आई जिससे देश को दिशा और प्रेरणा मिली। 9 साल पहले अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के काशी घाट में हाथ में फावड़ा लेकर स्वच्छता के मिशन में लगे प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा घाटों की सफाई को लेकर भी अभियान छेड़ा था। तो वहीं कभी वे नासिक के श्री कलारम मंदिर में झाड़ू लगाकर सफाई करते नजर आए, तो कभी तमिलनाडु के ममलापुरम बीच पर कचरा समेटते नजर आए। देखने वाले तब और हैरान रह गए जब उन्होंने प्रयागराज के कुंभ में उन लोगों का सम्मान किया जिन्हें शायद इससे पहले कभी गिना ही नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल उनके काम की अहमियत को समझा बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि स्वच्छता के असली नायकों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर पीएम मोदी ने फिर से स्वच्छता की अहमियत को लोगों तक पहुंचाया। दिलचस्प बात यह भी है कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी में ऐसे नए अभियान को जोड़ा जो एक माला के रूप में अब आकार ले चुके हैं। मसलन सफाई के साथ उन्होंने शौचालय का निर्माण करने, स्वच्छ जल के अधिकार की बात करने के साथ स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा और बताया कि स्वच्छता के कितने आयाम हैं। स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के तौर पर #माई क्लीन इंडिया अभियान शुरू किया गया ताकि साफ सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान में नागरिकों के प्रयासों को भी आम लोग जान पाएं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के संदेश ने लोगों के अंदर उत्तरदायित्व की अनुभूति जगाई। अब जबकि नागरिक पूरे देश में स्वच्छता के कामों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहे हैं, तो महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया स्वच्छ भारत का सपना अब साकार होने लगा है। और यही तो है बापू को सर्वोत्तम श्रद्धांजलि। स्वच्छता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पीएम मोदी की सरकार ने जो सतत प्रयास जारी रखा, उसका परिणाम यह हुआ कि 9 साल में ही देश के करीब 3 लाख गांव खुले में शौच मुक्त बना दिए गए। वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने तो यह भी बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का ही यह परिणाम है कि हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की जान भी बच पा रही है। इसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? आज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्वच्छता की तरफ। कहते हैं किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतत प्रयासों की जरूरत होती है और पीएम मोदी ने भी स्वच्छ भारत अभियान के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए लगातार मेहनत के साथ साथ उसमें नए प्रयोग किए, जिसका असर ये हुआ कि समय के साथ आंदोलन की गति मध्यम नहीं हुई बल्कि लगातार और तेज होती चली गई। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि स्वच्छता का संकल्प पूरा करने में कितने प्रयास किए गए। साल 2014-15 और 2021-22 के बीच केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कुल 83,938 करोड़ रुपए आवंटित किए। साल 2023-24 के लिए 52,137 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए जारी की गई रकम की निधियों के अलावा
स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग की तरफ से भी अलग से फंड का आवंटन किया गया, जिसका इस्तेमाल स्वच्छता संपत्तियों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए किया गया। नीयत अच्छी हो तो परिणाम भी अच्छे निकलकर आ ही जाते हैं। तभी तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब देश के कुल गांवों में से आधे गांवों ने मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF का दर्जा हासिल कर लिया है। खुले में शौच मुक्त गांव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा गया है। अब तक 2.96 लाख से ज्यादा गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है और इस सफलता के बाद साल 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि खुले में शौच मुक्त गांवों के प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इसमें ODF में राज्यों का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा। तेलंगाना 100%, कर्नाटक 99.5%, तमिलनाडु 97.8%, उत्तर प्रदेश 95.2% और गोवा 95.3%। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप में 100% खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में ऐसी कामयाबी हासिल की जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कुछ वक्त पहले आई एक रिपोर्ट ने भी ये बताया कि इस पहल से कितना फायदा हुआ है और न केवल फायदा हुआ बल्कि हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की जान इससे बची। इस रिपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट X पर लिखा और बताया कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता हुई और यह अभियान जनता के स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। दरअसल ब्रिटेन के साप्ताहिक साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छता के कार्यक्रम ने बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। नेचर की इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के साथ शौचालयों के निर्माण में इससे पहले कभी न होने वाली ग्रोथ दर्ज की गई। इस मिशन पर काम शुरू होने के बाद से पहले के सालों की तुलना में बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण हर साल 60,000 से 70,000 बच्चों का जीवन बचाने में कामयाबी मिली है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर समेत एक टीम ने 20 सालों के दौरान 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से ज्यादा जिलों में किए सर्वे से ये आंकड़े जुटाए हैं। इस सर्वे में साल 2000 से 2020 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर पर गौर किया गया था। गौर करने वाली बात ये भी है कि जुलाई 2024 तक बीते 9 सालों में ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 12 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण किया गया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धीरे धीरे बापू का सपना साकार हो रहा है। आप भी जरूर साथ दें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया।